स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, पौधे और पानी का रिश्ता। कहते हैं जीवन की शुरुआत जल में हुई थी और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जो वाटर है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। इवन हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, जो कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का भौतिक आधार है, उस पे 90% तक पानी हो सकता है। समझो, हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म, दिस इज गोइंग टू हैव 90% वाटर। 70 से 90% पानी होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें वाटरमेलन, जिसको हम तरबूज बोलते हैं, तरबूज, वाटरमेलन, 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 दिस इज गोइंग टू हैव 92% वाटर। याद रखिएगा, तरबूज जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली का फ्रूट है, याद रखिएगा 92% वाटर होता है। इसके बाद हम बात करें किसी हर्बेसियस प्लांट की। इन हर्बेसियस प्लांट, यू नो व्हाट, इन हर्बेसियस प्लांट दिस इज गोइंग टू हैव 85% वाटर कंटेंट। 85% वाटर कंटेंट। यू नो व्हाट, वुडी पार्ट हैव रिलेटिवली लेसर वाटर। सो हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस। याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, वुडी पार्ट हैव रिलेटिवली लेसर वाटर। हमने लिखा वुडी पार्ट have relatively lesser water। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, पौधे के हर उस भाग में जिसमें सॉफ्टनेस जितना ज्यादा होगी, उसमें वाटर कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर जड़, तना और पत्ती की बात करें तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो होता है वो लीफ में होता है, लीफ में होता है। याद रखिएगा, मैक्सिमम वाटर कंटेंट लीफ में होता है। लीफ अगर लीफ के बाद हम बात करें तो रूट में होता है। अगर रूट के बाद हम बात करें तो हम कहेंगे क्या, स्टेम में होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट वाटर रिलेशन आप देख सकते हो क्या कि प्रोटोप्लाज्म में 90% वाटर है, वाटरमेलन में 92% वाटर है, हर्बेसियस प्लांट में 85% वाटर है, वुडी पार्ट में पानी की मात्रा कम होती है, पौधे की पत्ती में सबसे ज्यादा पानी है, उसके बाद जड़ में है, उसके बाद स्टेम में है। वुड कंटेंट जितना ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट उतना कम होगा। याद रखिएगा, हम कह सकते हैं क्या, वाटर कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस। हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वुड कंटेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें आपसे कि किसी मैच्योर कॉर्न प्लांट की, मैच्योर कॉर्न प्लांट यानी मक्के का पौधा 1 घंटे में 1 आवर में 3 लीटर पानी चाहिए इसकी। अगर हम बात करें एक मस्टर्ड प्लांट की, याद रखिएगा, मस्टर्ड प्लांट लगभग 5 आवर में बॉडी वेट के बराबर वाटर एब्जॉर्ब करता है। आप सोच रहे होंगे कि एक मक्के का पौधा 1 घंटे में 3 लीटर पानी पीता है। आप सोचिए पूरे दिन में आप 3 लीटर पी पाते होंगे बड़ा हार्डली, या कहो 2-3 के बीच में आप दिन भर में पीते, उसको 1 घंटे में चाहिए। इसका मतलब वो बड़ा प्यासा है। पत्ती चाहे मक्के की हो या खजूर की या आम की हो या नीम की, पत्ती तब भी प्यासी थी, अब भी प्यासी है और वो प्यासी ही रह जाती है। क्यों पत्ती की प्यास ऐसी होती है जो कभी मिटती नहीं है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यू नो व्हाट,
हमने कहा कि जो भी प्लांट्स है, जरा समझिएगा ध्यान से, हमने कहा कि ये पौधा है और पौधे की ये जड़ें हैं, ये इसकी कैनोपी है, इसकी कैनोपी है, मैं एक पत्ती बनाता हूं। समझिए, जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 99% वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है। यानी पौधे ने अगर 100 लीटर पानी को एब्जॉर्ब किया है तो 100 लीटर में 99 लीटर वाटर ये इवापोरेट हो जाएगा। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अ लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट। पौधे का हर वो भाग जो जमीन के ऊपर है वहां से गैसियस फॉर्म में वाटर का लॉस होना, ये ट्रांसपिरेशन है। क्या आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन का पानी 100% प्योर होता है? मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं पौधे की पत्ती की। तो जो पत्ती है, जो लीफ है, इसमें जो भी वाटर आया एब्जॉर्ब होके 99% ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है। ये पत्ती 1% ये फोटोसिंथेसिस में यूज करती है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। हम अपना खाना नहीं बनाते, हम पकाते हैं। बट खाना बनाते कौन है? जो लाइट को यूज करके इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदल देते हैं। CO2 और H2O को हम ग्लूकोज बनाते हैं। याद रखिएगा, ये काम इंसान नहीं कर सकता, ये पौधे करते हैं। और उनमें जो वाटर चाहिए वो केवल 1% चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी 100% पानी में 99% पानी पत्ती ने इवापोरेशन में लॉस कर दिया और 1% फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। बचा क्या? 0। इसीलिए मैंने कहा था पत्ती तब भी प्यासी थी, अब भी प्यासी है और एक दिन प्यासी ही मर जाती है, क्योंकि ये प्यास है बड़ी। मैं आपको समझाने वाला हूं क्यों है प्यास है बड़ी।